हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद आर के में। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं, हम ये टारगेट जेआरएफ सीरीज चलाए हुए हैं। ठीक है, टारगेट जेआरएफ सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन जो है पर डे सेकंड पेपर के और 50 क्वेश्चन जो है पर डे फर्स्ट पेपर के अपलोड करते हैं। ठीक है, जो है क्वेश्चन आंसर कराते हैं। और इसमें से जो हमारा आज का ये सेशन है, इसमें से जो हमारा चल रहा है वह कम्युनिकेटिव से चल रहा है। ठीक है, समुदाय से चल रहा है। और समुदाय के हमने जो है 50 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। 50 हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो ये जो हमारा है ये पार्ट 2 है, पार्ट 2, जिसमें से 51 से हमें देखना है। ठीक है, और जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक, आप लोगों को अच्छा लगता हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है, ग्रामीण व नगरीय समुदाय में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। तो ग्रामीण और नगरों में, ठीक है, ग्रामीण और नगरों में जो है कौन सा अंतर है उसे हमें बताना है। ठीक, तो चलिए देखिए, पहला हमारा है ऑप्शन है अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण, और डी है हमारा सामाजिक संबंध। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वह हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंध के आधार पर हम ग्रामीण और नगरों में जो है विभाजन कर सकते हैं, अंतर दिखा सकते हैं। देखिए, जो ग्रामीण हमारा होता है, तो ग्रामीण में क्या होते हैं, जो वहाँ पे संबंध होते हैं वह किस प्रकार के संबंध होते हैं? वहाँ पे अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में हमारा अनौपचारिक संबंध होता है। अगर वहीं नगरों की बात करें हम, ठीक है, अगर वहीं हम नगरीय समुदाय की बात करें, तो नगरीय समुदाय में क्या होता है कि वहाँ पे जो संबंध होते हैं लोगों के बीच, वहाँ किस तरह के होते हैं? औपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण में जो है अनौपचारिक और नगरी में औपचारिक संबंध होते हैं। तो इनके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर हम क्या करते हैं? ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भेद बता सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 52 है, निम्नलिखित प्रशांत समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इसमें से एक सही नहीं है, उस गलत प्रश्नांश पर निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। देखिए, हमारे ऑप्शन है समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है, ठीक, और बी है समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं, और सी है समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है, और डी है समिति और समुदाय दोनों सहयोग पर आधारित है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, क्योंकि ये दिए, देखो फ्रेंड, इसमें क्या दिया? असहयोग पर आधारित है, ये असहयोग, जबकि ऐसा नहीं है। समिति जो है, समिति और समुदाय एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। ठीक है, समिति और समुदाय जो है एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से ये नहीं, गलत पूछा है। ठीक, ये गलत पूछा है, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 53 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? तो नगरीयता की कौन सी विशेषता वह हमें नहीं, हमें बताना है। जैसे विभिन्नता, ये तो है फ्रेंड। सामाजिक संबंधों की खंडी की विशेषता, ये भी है। भाग्यवादी समुदाय, देखिए जो भाग्यवादी समुदाय होता है ये केवल ग्रामीण में पाया जाता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। और डी हमारा है आत्मनिर्भरता की उच्च मात्रा, तो ये भी हमारा जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है, लेकिन ये भाग्यवादी समुदाय ये नहीं है। ठीक है, चलिए 54, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये हमें बताना है फ्रेंड। तो इसमें से हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, जातिवाद। ठीक है, जातिवाद, तो जातिवाद जो है ग्रामीण की समस्या नहीं है। बाकी और जो है हमारे हैं, जैसे हमारी ये साक्षरता है, तो ये ग्रामीण जीवन की जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समस्या है कि ग्रामीणों में साक्षरता दर जो है कम है, अशिक्षा भी है और निर्धनता भी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 55, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है, सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं हमें बताना है। तो 55 जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी, विभेदीकरण। ठीक है, चलिए 56 हमारा है, निम्नलिखित में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? तो समुदाय को कौन नहीं बनाता है, ये हमें बताना है। तो हमारे ए है, वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया,
और बी है वह समूह जिसकी सदस्य राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार किया, ठीक है। और सी है वह समूह जिसकी सदस्य राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। और डी है अम्बाला के अग्रवाल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 56 का, वह कौन सा हो जाएगा हमारा 56 का सी, ठीक है। वह समूह जिसकी सदस्य राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वह समस्या जिसकी सदस्य राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की, ठीक। चलिए 57 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 57 का हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, वो हमारा जो सही होगा वो कौन सा, डी, उपरोक्त सभी। देखिए एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण, ठीक। ये समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है, तो बिल्कुल करेक्ट है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, तो ये दोनों तीनों जो है सही हैं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए 58 निम्न में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। तो सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है कौन, ये हमें बताना है 58 का। सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना और सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। तो 58 का जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, बी, सामान्य चिंतन, ठीक है। ये जो एक समुदाय में लोग रहते हैं, ठीक, सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि सामान्य एक ही चिंतन हो, एक ही जैसा चिंतन हो, ठीक। चलिए 59 देखिए ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। तो किसके आधार पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय में ये वैज्ञानिकता के आधार पर अंतर किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो 59 के देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारे ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, बी है क्षेत्रफल, सी है लोगों के व्यवसाय के आधार पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 59 के जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर, ठीक। अब चलिए 60 क्वेश्चन चलते हैं। शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। तो शहर जो है हमारा उसमें सामाजिक दूरी के कौन से कारण है इसे हमें बताना है। तो शहर का आकार, निवास और कार्यस्थल के बीच सामाजिक विजायता, शहर में यातायात की समस्या। तो इसमें से जो हमारा फ्रेंड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सामाजिक विजायता, ठीक है। क्योंकि शहर में हमारे अलग अलग समुदाय के अलग अलग जो है धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक विजायता मिलती है, ठीक है। अलग अलग कुछ सारी चीज़ें रहती हैं, सारे लोग जो है अलग अलग धर्म से, अलग अलग समुदाय से, ठीक। चलिए 61 निम्न में से कौन सा एक कारक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए नहीं है तो आदत है, वफादारी है, पक्षपात है, सामाजिक विषमता है। तो हमारा 61 का जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, पक्षपात। तो एक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी कारक क्या नहीं है, वो पक्षपात नहीं है, ठीक है, पक्षपात। चलिए 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। ये हमारे ऑप्शन है समुदाय समाज का बाह्य रूप है, बी समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, सी है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, और डी है समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी का हमारा ऑप्शन 62 का हमारा कौन सा हो जाएगा 62 का बी, समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, ठीक है। चलिए 63 ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से किस एक के, ठीक है, किस एक के जो है समान ये ग्रामीण समाज है, ठीक, परिवार समिति के, एक समुच्चय के, एक समूह के, या फिर एक समाज के। तो इसमें 63 का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, एक समुदाय के, ठीक है, एक समुदाय के समान आज भी ये हमारा ग्रामीण समाज है या ग्रामीण परिवार, ठीक है, ठीक है। चलिए 64 दिया है। ये फ्रेंड ये ऑप्शन तो हमारा ए नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हमारे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शन में हमें लगाना है। चलिए देखिए पहला है हमारा यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती है, सही कथन पर निशान लगाएं। तो देखिए हमारे बी हैं यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है, सी है शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, और हमारा डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए यातायात व्यवस्था जो है शहरों के विभिन्न भागों से जोड़ती है
और यहाँ शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। चलिए 65 है। जितना बड़ा, देखिए सही कथन पर निशान लगाइए और कह रहा है सही कथन पर निशान लगाइए, और हमारे ऑप्शन है जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ठीक, और फिर बी वाला है नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वालों की प्रतिशत से होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। और सी है एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। ठीक है, और डी हमारा है जो लोग शहर में रह रहे हैं वे सदैव नगरी हो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा फ्रेंड कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन 66। देखिए 66 ये रहा हमारे सामने। निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। तो शहरों की कौन सी विशेषता दर्शाता है ये हमें बताना है फ्रेंड। ए है शहर निवासी किसी के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं, और बी है शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है, सी है शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं, और डी है बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा होगा? ए, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए 67। छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं। तो छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो 67 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, छिटपुट ये ग्रामीण बस्तियां जो है केरल में पाई जाती हैं। चलिए 68। एडवर्ड्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय को उल्लेख किया है इस रूप में। तो किस रूप में जो है एडवर्ड्स ने जो है ग्रामीण नगर वाले केंद्र को ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है? देखिए हमारे आपसे हैं लाइन गांव, बी है ओपन कंट्री समुदाय, सी है डाउन कंट्री समुदाय, और डी है क्लोज्ड समुदाय। तो इसमें से 68 का जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी, ओपन कंट्री समुदाय। ठीक है, ओपन कंट्री समुदाय। चलिए 69। निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी है? तो नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हमें बताना है। ए है हमारा बहुत आकार, बृहत आकार। ठीक है, ये हमारा है बृहत आकार, तो ये करेक्ट है फ्रेंड। स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, ये भी है। अज्ञानता, ये नहीं है फ्रेंड। संपत्ति का संकेंद्रण, द्वितीयक तथा तृतीयक विषयों की अधिकता, तो ये है फ्रेंड। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ठीक है, तो इस तरह से हमारे ऑप्शन जो 69 का होगा वो फ्रेंड कौन सा होगा? सी। ठीक है, 1, 2, 3 और 5। चलिए आगे चलते हैं 70। नगर नगरीकरण की आरंभिक व्यवस्था में दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाता है वो हमें बताना है फ्रेंड। विजातीय रूपांतरण, बी प्रजनक रूपांतरण, सी परजीवी रूपांतरण, और डी नियत विकासीय रूपांतरण। तो सी का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा हमारा? सी का ए, विजातीय रूपांतरण। ठीक है, चलिए 71। फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड? 71 का हमारा जो हो जाएगा वहाँ कौन सा होगा? कनुर्वेशन। ठीक है, कनुर्वेशन। चलिए आगे चलते हैं 72। निम्नलिखित में से घेट्टों की व्याख्या में सर्वाधिक निकट कौन है? ठीक है, घेट्टों की व्याख्या में सर्वाधिक निकट कौन है ये हमें बताना है। तो इसमें से हमारे ऑप्शन जो हो जाएंगे, देखिए ए दिया है पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियां, बी यह नगर का एक परित्यक्त खंड है, सी यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजाती समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई हैं, डी है यह गंदी बस्ती में रहने के एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इसमें तुम्हारा जो 72 का जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा? 72 का सी। ठीक है, 72 का सी, यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई हैं।
ठीक है। चलिए 73, एक मेगापोलिस नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइमेट नगर है। तो निर्मित एक प्राइमेट नगर क्या है फ्रेंड, हमें बताना है 73 का। मेगापोलिस क्या है ये हमें बताना है। बी है 1 करोड़ की आबादी वाला नगर। सी है 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों, देखिए यहाँ से क्षेत्रों, देखिए ये क्षेत्रों लिखा है, क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत। और डी है महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला। तो इसमें से जो हमारा फ्रेंड सही हो जाएगा 73 का, वो कौन सा जो हमारा हो जाएगा, सी, 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 74, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो मम्फोर्ड ने नगर के विकास के सही जो है कौन कौन से नगर पहले जो है विकास हुए, ठीक है, उन सब का जो है सही क्रम क्या है ये हमें बताना है। तो 74 का, ठीक। तो देखिए हमारे ऑप्शन है पोलिस, देखिए इथोपोलिस और फिर मेट्रोपोलिस। तो इसमें से सबसे पहले नंबर कौन आ जाएगा हमारा फ्रेंड, सबसे पहले नंबर हमारा जाएगा ये, ठीक है, इथोपोलिस। ठीक, फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे पोलिस, ठीक है, और तीसरे नंबर पे मेट्रोपोलिस। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो कौन सा होगा, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 75, 75, ठीक है, 75, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक पूर्व, आधुनिक, ऐतिहासिक, वाणिज्यिक। तो इसमें से हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा 75 का, तो वो हमारा हो जाएगा ए, औद्योगिक पूर्व। ठीक है, चलिए 76, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा। तो भारत के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा ये हमें बताना है। तो 76 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, सी, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन नहीं जो हमें बताना है, तो 78 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड 77 का। देखिए ऑप्शन हमारे हैं, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, करेक्ट है। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय को मिलाकर एक कर देता है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड। एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने निहित करता है, तो इसमें ये भी करेक्ट है फ्रेंड। तो इसमें से हमारा जो 77 का हो जाएगा वो हमारा ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है, तो एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे 78, 78 है, शहरी और ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है हमें बताना है फ्रेंड 78 का। देखिए हमारे ऑप्शन है सिटी प्रॉपर, सिटी एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो हमारा जो ये 78 हो जाएगा फ्रेंड वहाँ कौन सा हो जाएगा इसमें का, ऑप्शन डी, मेट्रोपॉलिटन रीजन। ठीक है, चलिए 79, 79 का निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है। तो नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है, किसके साथ संबंध है ये बताना है फ्रेंड। हमारे ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। और फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, ये भी है। अधिशेष कृषि भूमि, ये जो है गलत है। तो हमारे जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 2। चलिए 80 क्वेश्चन देखते हैं। डेलियन लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतर संबंध मापा है। तो 80 का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, 80 का ए, नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण के बीच। चलिए 81, रॉबर्ट रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार ने प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है। तो 88 का हमारा जो फ्रेंड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, लघु परंपरा। ठीक है, चलिए
82 निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाट की सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? तो किसके कारण हुई फ्रेंड, ये हमें बताना है। ठीक है, 82 का जो हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन हमारे हैं हस्तलिपि समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातुकर्म अवशेष। तो 82 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, कृषि अवशेष। ठीक है, चलिए 83 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही हमें बताना है। तो ए है भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ठीक, और फिर हमारा अगला ऑप्शन है बी, भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवर्सन के कारण है। सी है सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक आर्थिक संगठक है। और डी है भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। तो 83 का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, 83 का ए। ठीक है, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ठीक, चलिए 84 महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने से उसके प्रजाति तथा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। तो 84 का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, ए विषम जातीयता। ठीक है, चलिए 85 लुईस बिर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं उसे बताना है, गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। तो 85 को जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, 85 का ए गतिशीलता। ठीक है, चलिए 86 समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? सामान्य नाम, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, स्थानीयपन। तो 86 हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, स्थानीय सामान्य नाम। ठीक है, सामान्य नाम। चलिए 87 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये हमें बताना है फ्रेंड कौन सा सही। देखिए फ्रेंड, पहले हमारे महानगर दिए गए हैं और सेकंड में हमारे कौन से महानगर किस प्रकार के होंगे ये दिया गया है। ठीक, तो देखिए पहला हमारा है महानगर। तो महानगर का हमारा जो किस में हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 में। ठीक, एक नगर मातृनगर मदर सिटी बनने के लिए क्षेत्र के अंदर एक बड़ी संख्या में निवासियों को आकर्षित करने में सफल हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मेगापोलिस। तो मेगापोलिस का हमारा देखिए किस में हो जाएगा, मेगापोलिस के इसमें 3 में सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था। ठीक है, टाइरानो। तो सी का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ये सी का हमारा जो होगा वह 4 हो जाएगा। ठीक है, टाइरानो पूरे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में। और जो हमारा डी बचता है नेक्रोपोलिस वह किस में हो जाएगा, मृतकों का नगर, ऑप्शन ए। तो इस तरह से जो हमारे ऑप्शन बन रहे हैं फ्रेंड 2 3 4 1। तो देख लेते हैं 2 3 4 1 इसमें है। तो 2 3 4 1 जो है फ्रेंड इसमें है हमारे, देखिए ऑप्शन बी में। ठीक है, 2 3 4 1 ऑप्शन हमारा बी। ठीक, चलिए 88 देख लेते हैं हम। 88 क्या है, देखिए 88 है समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई हैं। ठीक है, समुदाय को जो है परिभाषित करने के लिए मैकाइवर ने कौन सी परिभाषा यूज की है ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे ऑप्शन जो हैं सामान्य धर्म। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है सामान्य धर्म, दूसरा है हम की भावना, तीसरा है सामान्य भाषा और इसमें सामान्य क्षेत्र। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, 2 हम की भावना और 4 सामान्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 89 देखते हैं ग्रामीण तथा नगरीय रूप में। ठीक है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। तो मानव बस्तियों के वितरण से क्या बनता है बताना है फ्रेंड। 89 का ए है द्विभाजन, बी है सांतत्य, सी है द्वंद्वात्मक व्यवस्था और डी है नगरीय विकास। तो इसमें से 89 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रजनक, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रजनक परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का
प्रयास किया है। तो किसने किया है फ्रेंड, हमें बताना है। तो इसमें से हमारा जो हो जाएंगे BF होस्लिट्ज, ठीक है, BF होस्लिट्ज, ठीक है। चलिए 91, निम्नलिखित में से किसने संकेंद्रीय अंचल परिकल्पना की इस कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता तथा प्रतीतीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर आलोचना की है। 91 का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, डी, एडवर्ड उलमन ने, ठीक है। चलिए 92, 92 है, भारत में टाउन की जनगणना की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिकार एक ही रही है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था फ्रेंड, वो हमें बताना है, ठीक है। 92 का जो देखिए हमारे ऑप्शन है 1961, 1971, 1981 और 1991। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए 1961 में, ठीक है, 1961 में। चलिए 93 है, मध्य पूर्व के अपने अग्रणी अध्ययनों में वार्नर ने विविध विधिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका निष्कर्ष नहीं है। तो कौन सा उसका निष्कर्ष नहीं है बताना है फ्रेंड 93 का। इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, व्यापक आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है, ठीक है। चलिए 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है हमारा नगरीकरण औद्योगिक का उत्पाद है। बी है पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। सी है हमारा तीसरा नंबर है ग्रामीण नगरीय प्रयोजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। डी है नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण है। तो इसमें से जो 94 हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए इसमें से हमारा जो होगा कौन सा 1, 2 और 3, 4 को छोड़ दें। चलिए 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए हमारे ऊपर ले लें थोड़ा सा, ठीक है। देखिए फ्रेंड सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है। तो सूची फर्स्ट देखिए दिया है संकेंद्रीय अंचल सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो इसमें से हमारा जो है वो कौन सा है, अर्नेस्ट बर्गेस। देखिए दूसरा बी दिया है केंद्रीय स्थान अवस्थित सिद्धांत, ये किसने दिया है, क्रिस्टालर ने, ठीक है। क्षेत्रक सिद्धांत तो होमर हायट ने। बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस और एलमैन ने। तो इस तरह से हमारे जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे फ्रेंड। तो 1, 2, 3, 4 किसमें हैं देख लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक। चलिए 96, 96 पे चलते हैं। 96 हमारा है नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है। तो अंचली, क्षेत्रीय, भौगोलिक या पारिस्थितिक। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पारिस्थितिक। चलिए 97, 97 है मेरा जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये हमें बताना है फ्रेंड। नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि या जनसंख्या अस्थायित्व। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा 97 का, उसमें से सी नगरीय वृद्धि, ठीक है। चलिए 98 पे चलते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड। देखिए सूची फर्स्ट में हमारे लेखक को दिया है और सूची सेकंड हमारे पुस्तक दिए हैं। तो देखिए हमारा एडगर बटलर ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है अर्बन सोशियोलॉजी, ठीक है। पैट्रिक गिट्स, तो पैट्रिक गिट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, सिटीजन इन इवोल्यूशन। गिट्स एंड हेल्बर्ट, तो गिट्स एंड हेल्बर्ट कौन सी पुस्तक लिखी है, वो लिखी है अर्बन सोसाइटी। और मैक्स वेबर की कौन सी बुक है, द सिटी। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड 3, 1, 4, 2 होगा, ठीक है। तो 3, 1, 4, 2 किस में है, वो ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा।
नगरों की आवासीय अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना नियोजन के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नगरीय फैलाव कहा जाता है, पट्टी नगर कहा जाता है, बृहत नगर कहा जाता है, या नगरीय परिधि कहा जाता है। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? 99 का ऑप्शन ए, नगरीय फैलाव। ठीक है, नगरीय फैलाव। चलिए, पूरे 100 क्वेश्चन हमारे हो गए फ्रेंड। देखिए 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिक उपागम के विकास का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है फ्रेंड? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या मैनचेस्टर स्कूल को। तो इसमें से हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी, शिकागो स्कूल को। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 जो है कम्युनिटी का कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। थैंक यू।